हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट्स मदर्स को रहते हैं और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वो इस पॉइंट पर आते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि दूसरा बच्चा कर लूँ, बहुत ज़रूरी है, सही बात है। अब तक तो हमें लगा कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरा बच्चा तो होना ही चाहिए। लेकिन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इस तरह के बहुत से प्रश्न मम्मियों के मन में होते हैं, तो आज इन्हीं को ही क्लियर कर लिया जाए। आज हम 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट इन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे एंड सेकंड पॉइंट कि गैप चाहे थोड़ा ज़्यादा हो जाए लेकिन फिर भी एक बच्चे को सिबलिंग कितना इम्पोर्टेंट है और वो कितना ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको दूसरा चाहिए या नहीं चाहिए। गैप सेकंड पॉइंट आता है बट फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको चाहिए या नहीं। पहले आप इस पॉइंट को कंफर्म करें, उसके बाद आप आगे के पॉइंट पर सोचें। अगर आप अभी इसी में डाउटफुल हैं तो आप मेरा वीडियो यहीं छोड़ दीजिए और आप अभी उस पर मतलब आप अपने उस बात को पहले क्लियर कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको कभी नहीं कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे पता है अगर आपको पसंद आएगा तो डेफ़िनेटली आप करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो मेरा पूरा देखें, क्योंकि उसमें कई बातें ऐसी होती हैं जो एंड में जाके होती हैं। हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 पॉइंट्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हो या आपको नहीं लगे कि ये मेरे लिए यूज़फुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट जो आने वाले आगे के पॉइंट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार आप देख तो लीजिए, अगर आपके काम का नहीं हो तो आप मत उसको यूज़ करिएगा। लेकिन अगर एक भी पॉइंट आपके लिए यूज़फुल रहा तो फिर ये आपके लिए नुकसान की बात हो जाएगी ना कि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा और वो चीज़ आपको नहीं पता चल पाई। तो हम आगे बढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट आता है एज फैक्टर, कि आपकी एज क्या है। तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें जब भी आप सेकंड के लिए प्लान करें कि इस एज में आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ होंगे, हेल्थ इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंशियली। ओके, तो बहुत बार मेरे को कमेंट्स होते हैं कि एक ही बच्चे को हम पाल लें, हम एक ही कर लें। यार ठीक है ना, करना है बच्चे। हमारे माँ-बाप ने, हमारे पुराने टाइम में भी 8-8 10-10 बच्चे होते ही थे। आप क्या देना चाहते हैं बच्चों को? दे दो, खूब पैसा दे दो उनको, खूब परवरिश में पाल दो, तो क्या उससे बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी लेने लग जाएँगे? आप अपना सैटिस्फैक्शन पूरा करेंगे सिर्फ कि हाँ, हमने ये कर दिया। इसलिए 2 बच्चे तो हम जेन्युइनली सँभाल ही सकते हैं। और अगर आप इस वक़्त ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप दूसरा बच्चे को तो खर्चा उठा ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, आपके उसमें अनलिमिटेड नेट है। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ओके? तो अगर हमारे पास इस तरह के काम के लिए भी पैसे हैं, तो क्या बच्चों के लिए नहीं हैं? इसी तरह की कई जो हमारे फ़ालतू के जो खर्चे होते हैं, उनको कम करके हम ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, जो आपको अभी नहीं पता है। क्योंकि जब वो बच्चा आएगा तभी तो आपको पता चलेगा ये कितना इम्पोर्टेंट था हमारी ज़िंदगी में और आपसे ज़्यादा आपके बच्चे की ज़िंदगी में। तो ये तो हो गई 3 बातें कि आपको बच्चा करना है कि नहीं करना है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ये आपका मैटर है, आपको इसके आगे कैसे बढ़ना है। ओके? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आप इस डाउट से निकल जाइए कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है 18-18 साल के गैप के बाद भी बच्चे हुए हैं और वो भी प्लान्ड, क्योंकि तब उनको रियलाइज़ होता है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। बच्चे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूसरे बच्चे की। तब वो लोग प्लान करते हैं, प्रॉपर्ली डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आफ्टर देन दे टेक डिसीजन। मैं बोल रही हूँ, कोई और बोल रहा है, उस वजह से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद ये ज़िम्मेदारी आप किसी दूसरे के सिर पे डाल देंगे कि अरे मैंने तो, उन्होंने बोला इसलिए मैंने कर लिया। नहीं, यू हैव टू टेक डिसीजन कि आपको दूसरा बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आए, कितना ही हो, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगी। दूसरे के सिर पर उसका ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप डिसीजन लीजिए, गैप डज़न्ट मैटर, कभी मैटर नहीं करता है। उसके बाद में देखिए उसके फ़ायदे
कि आपके एक ही बच्चा है, वो टाइम निकलते पता नहीं चलता, बच्चा 10th-12th में आ गया है और उसके बाद आपको लाइफ बहुत खाली-खाली लगेगी। अगर आप वर्किंग है या कुछ और बिज़नेस में हैं, किसी में भी हैं कि आपको एक बच्चे का टाइम नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स हैं, मदर्स हैं, अभी भी हमारी कंट्री में ऐसी हैं कि जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, जिनके लिए बच्चे उनकी फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती हैं और अभी भी वो एज़ ए मदर ही फुल टाइम जॉब कर रही हैं। तो उनकी लाइफ़ इतनी एम्प्टी सी हो जाती है क्योंकि वो अपने उसी बच्चे की याद में रहती हैं। तो चाहे गैप ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा गैप होने के ही मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ कि अगर ज़्यादा गैप हो भी गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है, तो एक दूसरा बच्चा आपकी गोद में है। उसमें आप उसकी बचपन को उसमें ढूँढ सकती हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई खालीपन है, क्योंकि सेम मेरे साथ होता है और मेरे भी बच्चों में गैप है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कुछ भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कम गैप है तो बेस्ट है, वो तो होना ही चाहिए। अगर आपने टाइम टू टाइम बैक टू बैक बच्चे कर लिए हैं तो ये तो बहुत सही डिसीज़न था आपका। लेकिन अगर आपने थोड़ा टाइम बाद भी सोचा है तो ये गलत नहीं, ये भी बहुत अच्छा डिसीज़न है। और मैंने ऐसा किया है, इसीलिए मैं सबको एडवाइस देती हूँ कि दूसरा बच्चा करो जब तक कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। अभी भी आप सोचते ही रहेंगे ना, करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ, तब ज़रूर आप लेट हो जाएँगे कि वो टाइम निकल जाएगा और आप कभी कुछ नहीं कर पाएँगे। और फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है कि पहला बच्चा सेटल हो गया, तो दूसरा बच्चा आपके साथ रहता है, आप उसके साथ बिज़ी रहते हैं, उसका टाइम स्पेंड करते हैं और आपको वही बचपना, बच्चे के प्यार, लाड और अटखेलियाँ दिखती रहती हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि छोटे-छोटे इतने टाइम के गैप के बाद 8, 10, 12, 14 साल के बाद एक छोटा-सा बच्चा जो हमारे अंदर से ऐसे तक खिलाएँ, छोटे से बच्चे को प्यार करें, तो वो जो इतने साल बाद आता है ना, तो हम उसे जैसे हमने पहले बच्चे को हर चीज़ उसकी बर्थ के टाइम में बहुत क्यूरियोसिटी के साथ की थी, तो उसी तरह की फीलिंग सेम यहाँ आती है क्योंकि काफ़ी साल का गैप हो जाता है। एक बात तो आपको रेडी रहना ही है, परेशानियाँ तो आएँगी ही, क्योंकि अब आपकी एज भी वो नहीं रहेगी, आपको थकान भी थोड़ी हो जाएगी, थकान होने लग जाएगी, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने क्या पाया और क्या खोया, वो आपको डिसाइड करना है। कि हाँ, हेल्थ है, थकान है, ये तो होगी ही, इसके साथ आनी ही आनी है। और अपने आप ही इसके अंदर एक और हो जाता है कि आप अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सेट करने लग जाएँगे, उतना उसके पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे नहीं जितना कि आपने पहले के पीछे भागे थे। तो वो चीज़ें तो हैं ही, उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना ही है, कि बच्चा है, ज़िम्मेदारियाँ तो लाएगा ही, वो तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने पहले एक बच्चा पाला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप ये सोच रहे हैं कि अरे पहले वाले के टाइम में कितनी परेशानी हुई थी उसको सँभालने में उसमें। तो मैं एक बात बता दूँ, हर पेरेंट्स के साथ ये होता है, पहले बच्चे को बहुत पैम्पर करके रखते हैं और खुद भी बहुत परेशान से रहते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होता है पेरेंट्स बनने का। लेकिन जब हम एक बच्चा पाल चुके हैं इतने साल तक, इतनी एज तक, तब जब हम दूसरा बच्चा करते हैं, तो हम उसके लिए उतने ही कूल हो जाते हैं और उतनी हमें हेडेक नहीं होती है। पहले बच्चे थोड़ा-सा गिर जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि पहला बच्चा होता है। लेकिन दूसरे बच्चे के वक़्त हमें पता होता है, हम एक मैच्योर्ड मदर होती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, गिरना-पड़ना होता है तभी बच्चे सीखते हैं। तो हम उतनी दिक्कत नहीं आती हमें पालने में बच्चे को जितनी कि हमें पहले में आती है। और हम भी बहुत ईज़ी गोइंग रहते हैं, हम टेंशन में नहीं रहते हैं। पहले वाले के टाइम हम बहुत टेंशन में रहते हैं। 10 लोगों को बात करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, अपनी मम्मी को और फ्रेंड्स को परेशान करते हैं। उसको खाँसी हो गई, उसको जुकाम हो गया, अब वो खा नहीं रहा, अब वो उल्टी कर रहा है। अब उसको लूज़ मोशंस हो गए हैं या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी प्रॉब्लम है। तो फिर आपको पता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़, ठीक है, बच्चों के चलता है, अभी टीथिंग का टाइम है, कुछ भी है, खत्म होता रहेगा। ठीक है, और ये तो बहुत थोड़े टाइम का, आपको कितना टाइम निकालना है? 9th मंथ से वैसे ही बेचारा बच्चा अंदर रहेगा, बाहर रहेगा ही नहीं और आपको फिर से वो फीलिंग आएगी जो कितने टाइम पहले आई थी। तो क्यों नहीं दूसरी फीलिंग आप फ़ील करना चाहती हैं? और उसके बाद में साल 2 साल की तो बात है, आजकल तो 2 ढाई साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। 2 ढाई साल का बच्चा है, 2 साल की एक छोटी-सी बात के लिए जिसमें आपको इतनी खुशियाँ मिलेगी, बच्चे की इतनी प्यारी-प्यारी अटखेलियाँ मिलेंगी, उन उतनी सी परेशानी के लिए आप डर के गिव अप कर जाएँगी। फिर से नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। आप देखिए पहले हम नई-नवेली बहू थीं, अब आपके हाथ में बहुत सी पावर भी आ चुकी होंगी, बहुत सी बच्चे की चीज़ें आपके पास होंगी, आप कई चीज़ों के लिए बोल सकेंगी, अब जो उस वक़्त नहीं बोल सकती थीं। बच्चे की परेशानी आपको पता है जो उस वक़्त आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती थी, अब आपको नहीं करेंगी क्योंकि मैच्योर हो चुकी हैं। तो बहुत सी चीज़ें सिचुएशन बदल चुकी हैं।
ये भी आप सोचिए। कई लोग बोलते हैं कि आप कहते हैं बच्चा करो, भाई-बहनों में कौन-सा प्यार, भाई-बहनों में कौन-सा प्यार होता है? वो भी तो लड़ते ही हैं आज के टाइम में। देखिए कितना प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, भाई-भाई भी हैं, भाई-बहन भी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे। हम भी लड़े हैं, हमारे माँ-बाप भी जब छोटे थे अपने भाई-बहनों के साथ, सबके साथ, सिबलिंग के साथ चलता है। प्यार भी चलता है, झगड़ा भी चलता है, सब कुछ चलता है। और हो सकता है बड़े होकर रिश्ते बदल भी जाएँ, मैं नहीं कहती कैसा होगा। बट हर चीज़ की जो गारंटी है वो ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकती हूँ। पहली बात, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसको बचपन में ही साथ चाहिए अपने सिबलिंग्स का, सबसे ज़्यादा, उसकी मेंटल फिज़िकल ग्रोथ के लिए, ठीक है? एंड देन सेकंड पॉइंट आता है कि झगड़ा तो पति-पत्नी में भी होता है, आज उनमें भी बहुत से डिवोर्स हो रहे हैं। तो क्या लोगों ने शादी करना बंद कर दिया है? तो बच्चे करना ही क्यों बंद किया है? प्रॉब्लम तो वहाँ भी है, उससे भी ज़्यादा है। आपको दहेज देना पड़ता है वापस से, कितना उनके ऊपर कितनी तरह के धाराएँ लगा के वाइफ़ दहेज का वो कर देती है, क्लेम-व्लेम एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कुछ होता है, तो वो भी तो कितनी बड़ी समस्या होती है। लेकिन वहाँ तो किसी ने बंद नहीं किया है, तो इसी में ही क्यों? और नेक्स्ट आता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब भाई-बहन झगड़ते ही हैं। बहुत सी ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं, मेरे खुद की नोन हैं, वो 4 भाई-बहन थे और बहनों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक दमड़ी तक नहीं ली। बहुत ईज़िली उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सरेंडर कर दी अपने भाइयों को। तो ये अपनी-अपनी सोच की बात है। ज़रूरी नहीं है दुनिया में हो रहा है हमारे साथ भी हो और हमारे साथ हो रहा है वो दुनिया में ही हो। हमें अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेनी है, पूरी दुनिया की नहीं लेनी है। अपने लिए सोचें और अच्छा सोचें। गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बच्चे बड़े हो जाएँगे, उनकी शादी वगैरह हो जाएगी, चाहे आपके एक बेटा-बेटी हो, चाहे आपके 2 बेटे हों या 2 बेटियाँ हों, कुछ भी हों। लेकिन अगर आपकी एक ही बच्चा है तो आप कितने मेंबर होंगे? 4। आपके पति, आप, आपका बेटा-बेटी या उनका एक हस्बैंड वाइफ पार्टनर, बस 4 जने। अब आप सोचेंगे उनके बच्चे भी तो होंगे, क्यों होंगे भई? जब आप खुद ही एक बच्चा कर रहे हो इस वक़्त, है ना? तो आज के 15-20 साल बाद में आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे बच्चा करेंगे? क्यों करेंगे? जब आप 2 ही नहीं कर रहे हो, 1 ही कर रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आएँगे। वो ज़माना ही ऐसा होगा आज के ट्रेंड को देखते हुए कि हमें तो 1 भी नहीं करना है। तो आप 4 जने आप मनाओ, क्या दिवाली मनाओगे? क्या शादी करोगे आप? क्या होली मनाओगे? क्या बर्थडेज़ मनाओगे? दुनिया का मुँह ही देखते रहोगे और यही अगर सिचुएशन चली, तो दुनिया की भी यही हालत होगी। सबके एक-एक बच्चा और उनके उस एक बच्चे के भी बिल्कुल कुछ नहीं बच्चा। तो इसलिए थोड़ा-सा सोचिए, बच्चे में गैप आ जाए कोई बात नहीं, सबसे पहले आता है आपका हेल्थ इश्यू, तो उस पर आप फ़ोकस कीजिए। और लास्ट पॉइंट आता है, कहीं प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी मैंने देखा है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में, जब भी परेशानी होती है, बहुत कम केसेज़ हैं जिनकी इंसानियत ख़त्म हो गई हो, वो अलग बात है उस संतान की, बट अभी भी खुशी से चाहे बिना मन के सही, लेकिन बच्चे आके खड़े होते हैं अपने माँ-बाप की तकलीफ़ में। अगर उनको कोई बीमारी है या कोई ज़रूरत है या कोई भी दिक्कत है एक-दूसरे को, तो आते हैं। अगर वो बुलाते हैं, उनके भाई-बहन उनको या उनको पता चलता है तो आके वो भी खड़े होते हैं, अपना साथ देते हैं। तो इसलिए अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति ज़िंदा है हमारे मनों में, लेकिन अगर आप उसे ज़िंदा रखेंगे तो। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं लास्ट में यही कहूँगी, गैप चाहे कितना भी हो जाए, देर कभी नहीं होती है इतनी कि आप सेकंड चांस ना ले सकें। बस एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।